यश को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था, आज काफी बड़ा हो गया। लेकिन आपको मालूम है अब इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा। ज़रूर सर, ज़रूर। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी हैं जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले विजेताओं के साथ मुलाकात की और इसी के साथ ही उन्होंने सारे खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए ये कहा कि आप सभी ने देश का मान बढ़ाया, देश का झंडा और भी ऊंचा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अमन शहरावत की तारीफ की बल्कि मनु भाकर से लेकर के विनेश फोगाट की भी तारीफ की और कहा कि इन तमाम खिलाड़ियों ने आज इतिहास रच दिया। तो भाई दूसरी ओर एक बार फिर से विनेश फोगाट के मामले को लेकर के सियासत तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि भारत सरकार की साजिश की वजह से विनेश फोगाट हारी है। दरअसल राकेश टिकैत ने यह कहा कि जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी है कि जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश फोगाट के साथ गई थी तो आखिर उनका वजन कैसे बढ़ गया। यानी कि एक बार फिर से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर यह उंगली उठा दी है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ जो चीजें ओलंपिक में हुई कि कैसे उन्हें 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसके पीछे मोदी सरकार की साजिश है। हालांकि इसको लेकर के तमाम चीजें सामने आई, बकायदा कोर्ट ने भी विनेश फोगाट की अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओलंपिक में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अपने अनुभव को भी प्रधानमंत्री मोदी से साझा किया। बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में एथलीट का मनोबल बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने बीच बीच में चुटकी भी ली और सबको हंसाया भी। इस मौके पर मनु भाकर, पीआर श्रीजेश, अमन सहरावत, लक्ष्य सेन जैसे तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उभरते स्टार रेसलर अमन शहरावत से बातचीत की, लेकिन जब पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान उनसे पूछा कि उन्होंने घर जाकर क्या पसंदीदा चीज खाई, तो उस पर अमन शहरावत का जवाब सुनकर प्रधानमंत्री मोदी और वहां मौजूद खिलाड़ी भी हंस पड़े। दरअसल अमन शहरावत ने कहा कि इस कम उम्र में मैंने बहुत बुरा समय देखा है। मेरे माता पिता 10 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सपना था कि देश को ओलंपिक में मेडल दिलाना और यही सोचकर हमने प्रैक्टिस भी की। इसमें फेडरेशन का भी काफी योगदान रहा। बाद में पीएम मोदी ने अमन की प्रशंसा भी की और कहा कि अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीतकर देश को प्रसन्न कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमन की बातों में उनकी मासूमियत, संघर्ष, मौजूदा हालातों को साफ पता लगाया जा सकता है। पीएम मोदी और अमन के बीच हुई ये बातचीत पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रही है और इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन शहरावत ने प्यूर्टो रिको के डर्लिन लुई क्रूज को 13-5 से हरा करके ओलंपिक में भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित किया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रेसलर विनेश फोगाट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है। विनेश ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विनेश फोगाट की खुल करके तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंच करके एक इतिहास रच दिया है। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग ये भी है जो लगातार ये नफरत फैलाने में लगा हुआ है कि कैसे जो ओलंपिक में विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई हुआ है वो इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पर मोदी सरकार ने साजिश रची। हालांकि इसको लेकर के तमाम चीजें देखने को
मिली। बाकायदा जो एसोसिएशन है, ओलंपिक एसोसिएशन, उसने भी कहा है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट टीम है और जो तमाम चीजें हैं उसकी वजह से कोई भी गलती नहीं हुई है। ये तमाम चीजें अचानक से हुई है और ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट ने मेहनत नहीं की अपने वेट को कम करने के लिए, बल्कि वो पूरी रात मेहनत करती रही है और अचानक से जो उनका वेट बढ़ा था उसे पूरी कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जब एन मौके में देखने को मिलता है, जब उनका वेट चेक किया जाता है तो वो 100 ग्राम ज्यादा हो जाता है, जिससे न सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि पूरा देश जो है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि मात्र 100 ग्राम के ओवरवेट होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने शूटर मनु भाकर की खेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मनु ने टोक्यो ओलंपिक की निराशा से वापसी की है। मनु भाकर के मेडल से देश में उत्साह का माहौल है। साथ ही पीएम मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार खेलो इंडिया अभियान से 28 खिलाड़ी ओलंपिक गए हैं। देश में खिलाड़ियों की पौध तैयार हो रही है। खिलाड़ियों के लिए देश में पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। सरकार खेल बजट लगातार बना रही है। सुनिए मनु भाकर की तारीफ में पीएम मोदी ने क्या कहा। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। इस बीच एक ऐसा भी वाकया हुआ जहां पर सभी हंस पड़े। दरअसल पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन से कहा कि क्या आपको मालूम है कि आप एक बार एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। इस बार लक्ष्य सेन ने कहा कि प्रकाश सर ने मैच के समय फोन ले लिया था। यह सुनकर प्रधानमंत्री मोदी हंस पड़े और खुद लक्ष्य भी हंसने लगे। देखिए दोनों के बीच ये जो कन्वर्सेशन है वो कितना हंसी भरा है। मैं तो कुछ जानना चाहता हूं भैया, जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, मैदान के सिवाय क्या क्या किया वो बताइए। दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी, बहुत कुछ जाना होगा, आपको लगा होगा यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन बताएगा। जी सर, सबसे पहले नमस्ते आपको। एंड लक्ष्य को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था, आज काफ़ी बड़ा हो गया। जैसा कि टूर्नामेंट मेरा रहा, काफ़ी लंबे मैचेस रहे वहाँ पे शुरुआत के दिन से, तो मेरा ज़्यादा करके मेरा फोकस मैचेस पे रहता था। बट ये जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम लोग सबके साथ डिनर करने जाते थे और काफ़ी सारे एथलीट्स वहाँ पे मिले जिनको देख के आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा और हमने उनके साथ एक डाइनिंग रूम शेयर किया। आई थिंक वो एक बड़ी बात थी। एंड आई थिंक और जो वो वहाँ का माहौल था, आई थिंक ये मेरा सबसे पहला ओलंपिक्स था और जो मैं एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि इतने बड़े स्टेडियम में खेलना, इतना क्राउड आपको देख रहा है, तो फर्स्ट 2-3 मैचेस में थोड़ा नर्वस भी था। बट जैसे ही टूर्नामेंट चलता गया मेरा वो बेटर होता गया। बट आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा भाई तुम तो देवभूमि से हो, लेकिन आपको मालूम है इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। जी सर, मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। बट यस, उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया। बट मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैं इतने क्लोज आके रह गया। बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बेटर करूंगा अपना। तो प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे, तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा। ज़रूर सर, ज़रूर। लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा ना, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा होता आप जीत करके आते होते, लेकिन आपके खेल को जिनको पता भी नहीं है खेल क्या है, वो भी घंटों तक देखते रहते हैं, बार बार रील देखते हैं। जिस प्रकार से आपने खेला है, लोगों को नहीं विदेश के लोग खेलते हैं ऐसा नहीं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, ये भाव पैदा हुआ है।
जी सर, आई थिंक वो एक दो शॉट ऐसे मैंने खेले थे जो काफ़ी फेमस हो गए थे, बट आई थिंक ओवरऑल जैसा मैंने टूर्नामेंट खेला, मैं चाहूँगा कि और आगे जो आने वाले बच्चे हैं जो बैडमिंटन लेते हैं, मैं उनको और मतलब और इंस्पायर करूँ और ऐसे ही खेलते रहूँ। बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन जो हैं वो बैडमिंटन स्टार हैं और बकायदा भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए थे और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी बहुत ज्यादा की गई थी और इनके जो खेल के वीडियो थे ओलंपिक में, जिस तरीके से इनकी प्रदर्शन रही है, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए थे और लोगों ने इनके खेल की जबरदस्त तरीके से तारीफ भी की थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि आप सब ने देश का झंडा ऊंचा किया है, कुछ सीख करके आए हैं, इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी हारता नहीं, हर कोई सीखता है। मैं जिस उमंग से पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है, आपके हौसले, आपके अनुशासन की तारीफ कर रहा है और ये सुनता हूं तो मुझे गर्व होता है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।